Hello, good morning children. How are you? I hope all of you fine. So, happy winter. और अभी हमारी क्लास तो छुट्टियाँ चल रही है, इसलिए हम अभी वीडियो क्लास में से पढ़ेंगे और आप वीडियो सेंड करेंगे। तो हिंदी सेकेंड तो हमारा मोस्टली कंप्लीट है, हम इसलिए हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट हमने क्लास में नहीं पढ़ा है एनुअल एग्जाम का, तो इसको फिनिश करने के बाद में इंग्लिश पढ़ेंगे। और आपकी हेल्प की चाहिए मुझे कि मैं जिस दिन जो लेसन पढ़ाऊँ उसको आप कम से कम घर में ही बैठ के अच्छे से और वो लेसन को कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन आंसर। तो लेसन 12 समाज तक तो हमारा एनुअल में हाफ ईयरली सॉरी आ चुका है और उसको मैंने पढ़ा था। तो लेसन 12 हम क्या पढ़ेंगे? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु का घटित होके घटना के घटित होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वह गीत गा रही है, दादाजी टहल रहे हैं। तो इसमें टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये क्या है? ये क्रिया है जिससे काम के करने का पता चल रहा है। तो ये हमारी क्रिया होगी। इसके बाद है ऊपर वाक्यांश किसी काम के होने वो का बोध कराता है, करा रहे हैं। ये शब्द सभी क्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रिया एक विकारी शब्द लिंग वचन और काल के रूप में बदलते हैं। जैसे ये हो गया लिंग। वचन क्या है? पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। वे पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है और वे पढ़ रहे हैं। और काल क्या है? जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे। ये हमारा लिंग वचन और काल हो गया। लिंग में क्या है?
लड़का खेल रहा और लड़की खेल रही, इससे हमें लिंग का पता चलता है कि क्या पुल्लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है। लड़की खेल रही है वो स्त्रीलिंग में है, लड़का खेल रहा है वो पुल्लिंग में है। वचन क्या है? वह पढ़ रहा है और वे पढ़ रहे हैं। वह पढ़ रहा है मीन्स एक वचन, वे पढ़ रहे हैं मतलब बहुवचन। ये सेंटेंस में काल, कल दादाजी देर से उठे और मतलब बीत चुका है, भूतकाल है, पास्ट टेंस, और कल वो जल्दी उठेंगे, वो हमारा भविष्यकाल है। तो ये हमारा हो गया क्रिया। इसके बाद हम देखेंगे धातु किसे कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? वो धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये हो गया हमारा धातु। जैसे पढ़, दौड़, लिख, उठ, खा, खेल, हंस इत्यादि। जैसे पढ़, दौड़, लिख, खेल, इत्यादि हमारा धातु कहलाता है। क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया के मूल रूप में ना जो प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया का सामान्य रूप में बना सकते हैं। जैसे चल प्लस ना, चलना। क्रिया के दो पेड़ होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ये दिख रहा है आपको नीचे तक? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया में क्या है? कर्मक क्रिया वह क्रिया है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता में रहे। ये आपके में डिफिनेशन दिया हुआ, इसे लिखेंगे जैसे जैसे मधुभाषा, जैसे मधुर हंस रहा है, काव्या बैठी है।
बैठिए। ठंड इतनी ज़्यादा है कि सब भूल जा रहा है क्या लिखना है। हाँ बैठिए। ये हो गया अकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या है? सकर्मक क्रिया में है जिन क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मुद्रित क्रिकेट खेल रहा है। मुद्रित क्रिकेट खेल रहा है। और क्या है नेक्स्ट? ये हो गया हमारा अकर्मक और सकर्मक। इसमें सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। सकर्मक के दो भेद क्या हैं? एक कर्मक और एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या है? जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे मैं चाय पी रही हूँ, उमेश पुस्तक पढ़ रहा है कि एक काम है। द्विकर्मक रमण ने वरुण को पुस्तक दी। ये दो काम एक साथ हो रहे हैं। राम ने बैलों को हल जीता। ये हमारा है द्विकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। ये आप देख लीजिए। इसके बाद मैं इसको फिर दिखाती हूँ। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। क्रिया के 5 भेद होते हैं। तो ये है हमारा संरचना के आधार पर 5 भेद क्या क्या है? पहला है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा संयुक्त क्रिया। थर्ड नामघातक क्रिया। फोर्थ सामान्य क्रिया। और फिफ्थ वन है पूर्णकालिक क्रिया।
गया हमारा 5 इसके प्रकार क्रिया के। इसमें पहला है प्रथम प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित हो तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे माँ सबके लिए खाना बनाती है। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे शिक्षक विद्यार्थियों से अभ्यास करवाते हैं। संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त रूप क्रिया कहते हैं, जैसे आलोक ने पाठ पढ़ लिया और कूड़े को कूड़ेदान में डाल दिया। नाम धातु क्रिया की कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ, हथियाना, बात, बतियाना, सर्वनाम से अपना, अपनाना, विशेषण से नरम, नरमाना, लालच, ललचाना इत्यादि। अनुकरणवाची शब्दों से टप टप टपटपाना, थप थप थपथपाना। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे मधु ने कविता लिखी, दादाजी बाजार गए। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। इसको लिखने के बाद में क्वेश्चन आंसर के सारे क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक में ही है, आपको जो समझ में आप करेंगे वैसे मैं इसका PDF फिर मैं सेंड करूँगी आपको। नहीं समझ में आएगा तो कोशिश करिएगा आप कि एक्सरसाइज भी आप जैसे हमेशा करते हैं वैसे बुक्स में करें और करके मुझे आप लिख के सेंड करिएगा। ये है हमारा लेसन 12 क्रिया। पहला क्वेश्चन, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं बताइए। तो यहाँ पहला इधर दिया हुआ है क्वेश्चन कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के भेद, कर्म अर्थात क्रियाओं के आधार पर 2 बांटा गया है, अकर्मक और सकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, ये 5 पहला प्रेरणार्थक, दूसरा संयुक्त, तीसरा नाम धातु, चौथा सामान्य और 5वां पूर्वकालिक। ये हमारी जो 5 हैं क्रियाएं, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि संरचना के आधार पर हमारी क्रिया के 5 भेद हैं और उनके ये नाम हैं, उनके नाम भी आपको लिखने होंगे। सेकंड में है, आप बताइए इस समय आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं। आप जो क्रिया कर रहे हैं वह अकर्मक है या सकर्मक, आप जो भी कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं PDF नहीं सेंड करूँगी क्योंकि वो आपको स्वयं से लिखना है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भेजूंगी क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे वो नहीं लिखना है, आप जो कर रहे हैं आपको उसका आंसर लिखना है। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, TV देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप लिखेंगे कि मैं इस समय इस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये सकर्मक है या अकर्मक है, ये आपको लिखना है। थर्ड है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेदों के नाम लिखिए। तो क्रिया किसे कहते हैं, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ सबसे ऊपर की लाइन में है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या का घटना के घटित होने या का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद कितने हैं, सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक, यहाँ मैंने ऐसे करके पाया था, एक कर्मक और विकर्मक। तो सकर्मक के 2 भेद हैं, एक कर्मक और विकर्मक। धातु किसे कहते हैं, तो वो भी मैंने आपको दिखाया है, अभी लिख के समझाया है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़, दौड़, लिख, उठ, खा, खेल, हंस इत्यादि। इसके बाद क्या है,
प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में अंतर बताइए। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है द्वितीय प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए सम्मिलित हो तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे माँ सबके लिए खाना बनाती है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को अभ्यास करवाते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप पढ़ने के बाद से खुद से आप अभ्यास करिए और मैं आपको बोल के करवाती हूँ, वो क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और जैसे आप खुद स्वयं से करते हैं वो आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन आंसर नहीं है आपके। आपको जो समझ में आए अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मुझे भेजेंगे, वरना मैं आपको PDF सेंड करूँगी। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि घर में बैठ के आप टाइम वेस्ट मत करिए और अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।